गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द एबल क्लासेस बाय गोविंद सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम ग्रामर क्लास का जो नाउन हमारा छूट चुका है उसको हम कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नाउन का काइंड्स को देखा था, नाउन का काइंड्स देखा था और साथ में ही हमने ये फाइंड आउट किया था कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल क्यों होता है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं बेटा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नाउन को ही, लेकिन एक अलग अंदाज से। जैसे कि हमारा नाउन काइंड्स एज अ नंबर, हर किसी को पता है ये कहानी, बट फिर भी हमारा एग्जाम में हो जाता है गलत। क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है। जब तक हम प्रॉपर टेक्निक नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन गलत होते रहेगा, ठीक है। तो आज आप भी सीख लो, ठीक है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना बेटा, ठीक है। वीडियो के साथ साथ चलो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नाउन काइंड्स एज अ नंबर, ठीक है। तो अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाउन के दो काइंड्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर नंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर वन इज काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। नाउन का काइंड्स के नंबर के अकॉर्डिंग दो काइंड्स निकला हमारा, एक काउंटेबल निकला और एक अनकाउंटेबल निकला, ठीक है। आप लोग वर्ड से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, काउंटेबल किसको बोलेंगे। बट इसमें हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं बेटा, ठीक है। इवन बड़े बड़े क्लासों में भी मैं बड़े बच्चों को भी देखता हूं, गलती कर बैठते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा। टेक्निक बताते हैं बेटा कैसे इसको पकड़ा जाएगा। पहला चीज, काउंटेबल नाउन क्या है, ठीक है। काउंटेबल नाउन विच इज एबल टू काउंट, ठीक है। हम लिख सकते हैं विच इज एबल टू काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं बेटा, जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल, ठीक है। विच इज नॉट एबल टू काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और जिसको काउंट करते हैं उसको बोल देते हैं काउंटेबल नाउन। ये बात तो आप बचपन से देखते आ रहे हो ना, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल दिखाता हूं, उसके बाद आपके साथ चलता हूं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ट्री का, ट्री पेड़, ठीक है। ये क्या है बेटा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सभी बोलेंगे काउंटेबल नाउन है। सीएन शॉर्ट फॉर्म याद रखो, सीएन मींस काउंटेबल नाउन, यूएन मींस अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए तो ट्री क्या हुआ हमारा, काउंटेबल हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें स्टार, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? क्या है बेटा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल? 90% स्टूडेंट को ऐसा लग जाता है कि स्टार जो है अनकाउंटेबल है, हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, स्टार भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। कैसे आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मनी। मनी हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? सभी बोल रहे हैं काउंटेबल है। चलो मैं बोल रहा हूं ये अनकाउंटेबल है बेटा, मनी हम नहीं गिन सकते हैं, स्टार हम गिन सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सारा हमारा जो थ्योरम है ये उल्टा कैसे चल रहा है, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा ना।
कि स्टार हमको लगा कि अनकाउंटेबल है, सर काउंटेबल नाउन बना दिया। मनी हमको लगा काउंटेबल है तो सर अनकाउंटेबल बोल दें। ऐसे क्यों? बेटा टेक्निक है, जो हम टेक्निक पकड़ेंगे उसी टेक्निक को आप लोग आजमाओ, ठीक है। पहला चीज, कभी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो उसको देखना है कि क्या वो सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो रहा है या होता है या नहीं, ठीक है। ये देखो ट्री, ट्री सिंगुलर है ना, ट्री का प्लूरल हो सकता है, ट्रीज हो सकता है, तो ये काउंटेबल, ठीक है। ट्री का ट्रीज प्लूरल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा टेक्निक, ये पहला टेक्निक था, सिंगुलर टू प्लूरल। देख लो, सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो रहा है, इट मींस कि वो काउंटेबल है, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर कब होगा? जब एक होगा, और एक से अधिक होगा तो प्लूरल होगा, यानी कि वो काउंटेबल है, तभी ना हम पता कर सकते हैं कि ये एक है या एक से अधिक है या 10 है या 100 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, और सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो रहा था तो हम क्या बोल दिया, काउंटेबल। दूसरा चीज ये देखना कि हमारे काउंटिंग पे बैठ रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा लॉजिक यहीं पे है। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, ठीक है। कितना तक जाए इससे मतलब नहीं है। हम लोग ऐसे सोच लेते हैं स्टार बहुत सारे हैं, मैं कैसे काउंट कर लूंगा यार स्टार को, है ना। तो ऐसा नहीं देखना है, ऐसे देखेंगे तो हम फंस जाएंगे। स्टार बहुत सारे हैं, मैं कैसे काउंट कर सकता हूं, ये अनकाउंटेबल होगा, तो ये गलत थ्योरम हो गया, ठीक है। हम लोग पॉपुलेशन कैसे काउंट करते हैं, अगर इस नॉलेज, इस आइडिया से देखा जाए तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। हर एक मिनट में 4 बच्चे जन्म लेते हैं इस धरती पे, हम कितने बच्चों को काउंट करते चलेंगे, तो फिर जो बच्चे हुए वो भी तो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रेन क्या है, काउंटेबल नाउन है ना, क्यों? चाइल्ड क्या है, काउंटेबल नाउन है, क्यों? क्योंकि हमारे काउंटिंग पे बैठ जाता है, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, बैठ गया ना, काउंटेबल है, ठीक है। एक और बात बताते हैं बेटा, ये जो काउंटिंग है ना, मैथ्स का अगर बात करें तो ये जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, क्या करते हैं हम, इन्फिनिटिव लगा देते हैं। काउंटिंग का ही कोई अंत नहीं है, जब काउंटिंग ही हमारा कंप्लीट नहीं है, काउंटिंग ही हमारा अधूरा है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो स्टार का अंत हो या ना हो उससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो बस ये देखना है कि सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज काउंटिंग पे बैठ रहा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। चलो मेरे को बताओ ये कि सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं, सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, कैसे पता 7 तारे हैं? अरे यार अभी तो था स्टार अनकाउंटेबल, तो पता कैसे चला? इट मींस कि स्टार को गिना जा सकता है, और वही तो हुआ, काउंट एबल विच इज एबल टू काउंट। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो हम लोग 2-3 थ्योरम देखेंगे, पहला कि ये काउंटिंग पे बैठ जाए, और दूसरा सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाए, ठीक है, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाए, जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। जिसका सिंगुलर टू प्लूरल चेंज नहीं होगा वो अनकाउंटेबल है, जो इस काउंटिंग पे नहीं बैठ पाएगा वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। चलिए स्टार का तो डाउट हमारा क्लियर हुआ, अब हम देखते हैं मनी को, ठीक है। मनी का क्या कहानी है, मनी को हम कैसे बोल सकते हैं अनकाउंटेबल, मनी को हम कैसे बोलेंगे ये अनकाउंटेबल। मनी कैसे अनकाउंटेबल हो बेटा, क्योंकि ये हम लोग, चलो आपको मैं बोलता हूं कि चलो पैसा गिनो, बात यहां पैसा का तो है नहीं, मनी क्या है, मनी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मनी सारे आपके पास जितने भी ज्वेलरी वगैरह है, जितने भी नोट्स हैं, रुपया है, पैसा है, सबको आप एक जगह रखिएगा ना, तब बोलिएगा कि दिस ऑल आर मनी, ठीक है। और मनी का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, मनी का मनीज नहीं होगा, मनी ही रहेगा। आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप बोलिएगा आई हैव मनी, बहुत सारे पैसे हैं तभी बोलिएगा आई हैव मनी, ठीक है। मनी का मनीज नहीं होता है, यानी कि मनी का सिंगुलर टू प्लूरल चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। दूसरा, काउंटिंग पे नहीं बैठता है, काउंटिंग पे जो बैठता है बेटा वो नोट है, आप नोट गिनते हो, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, ठीक है। आप रुपया गिनते हो, 100 रुपया, 200 रुपया, 2000, 10,000, 20 लाख। डॉलर काउंट करोगे, रुपया काउंट करोगे, करेंसी काउंट कर सकते हो, मनी को काउंट नहीं कर सकते हो।
तो मनी को काउंट नहीं करोगे तो ये क्या हो गया बेटा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, यही अगर मैं नीचे लिख देता रुपया, ठीक है, तो रुपया क्या हो गया बेटा, ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। इसका सिंगुलर टू प्लूरल भी है, रुपीस, रुपया। ठीक है, तो सिंगुलर टू प्लूरल भी है और रुपया हम लोग काउंट भी करते हैं। तुम्हारे पास कितने रुपया है, तो हम बोलते हैं मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है, सब्जी वाले के दुकान पे जाते हैं, भैया 50 ही है, दे दो 50 में। ठीक है, बार्गेनिंग शुरू हो जाता है। तो ये काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। समझ में आया बेटा? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल का। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट डाउन करवा दूंगा, आप लोग भी नोट कर लेना। ठीक है, और दूसरा क्या है, रुपया हो गया ना, मनी हो गया ना। अब मैं बात करता हूँ किसका, तो सोप का बात करो। सोप ये क्या है बेटा, साबुन। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। चलिए सारे बच्चे बोल रहे हैं काउंटेबल। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं सोप जो है बेटा अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि सोप को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, सोप को नहीं काउंट करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अरे भैया अभी तो मैं गया था दुकान पे और दुकान वाले से बोला भैया 2 साबुन दे दो, डिटॉल वाला। ठीक है, 2 साबुन दे दो, और दुकानदार तुमको दे दिया। तो बेटा हम लोग गलत बोलते हैं। ठीक है, पहला चीज कि हम लोग सोप को नहीं काउंट कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसका मापा तोला जाता है, ये मेजरमेंट होता है, काउंटेबल नहीं है ये। ठीक है, और दूसरा बात ये कि ये बहुत बड़े ग्रुप में बन के आता है, तैयार होता है, और इसका बार हम लोग काउंट करते हैं। जो हम लोग काउंट करते हैं, जो आप काउंट करते हैं, वो साबुन की टिकिया होती है। ठीक है, साबुन को आप नहीं काउंट करते। ठीक है, सोप को काउंट नहीं करते हो। ठीक है, सोप के बार को काउंट कर रहे हो, बार ऑफ अ सोप। ठीक है, तो हम लोग इतना प्रॉपर बोलते नहीं है, इसलिए क्योंकि दुकानदार शॉर्टकट में ही समझ लेता है, और शॉर्टकट में समझ लिए तो हम लोग चल देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है बेटा, कि ये जो सोप है ये अनकाउंटेबल है। साबुन को हम कभी नहीं गिन सकते हैं। गिनते क्या है इसके, हम इसके बार को काउंट करते हैं, बार। ठीक है, यानी कि इसके टिकिया को काउंट कर लेते हैं, बार को काउंट करते हैं। ठीक है, सोप को नहीं काउंट करते हैं। बार ऑफ सोप इज काउंटेबल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोप इट इज अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और क्या एग्जांपल लेंगे, पेज। चलिए, तो पेज हमने क्या बोला बेटा, पेज हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। आप पेज काउंट करते हो ना, क्लासमेट के कॉपी में कितने पेज हैं, काउंट कर लो भाई। ठीक है, पेज काउंटेबल है क्या? नहीं, पेज काउंटेबल नहीं है, पेज अनकाउंटेबल है। तो फिर आप काउंट क्या करते हो? ठीक है, आप शीट्स को काउंट करते हो, शीट। ठीक है, पेजेस नहीं होता है। पेज का आपका प्लूरल कुछ नहीं होता। ठीक है, सीट होता है, सीट को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पेज को काउंट नहीं करते हैं, हम इसके सीट को काउंट करते हैं। क्या काउंटेबल क्या हो जाएगा, सीट ऑफ अ पेज, सीट टू सीट ऑफ अ पेज। ठीक है, यानी पेज एक मेजरमेंट से आता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसको हम लोग सीट बोलते हैं, और वो सीट काउंटेबल होता है, पेज काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का अगर बात करें, सोना। ठीक है, अगर हम गोल्ड का बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या हमारा गोल्ड काउंटेबल है? ठीक है, गोल्ड का अगर बात करें तो हमारा काउंटेबल है क्या? नहीं, गोल्ड काउंटेबल नहीं है। ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। बट हम गोल्ड सुनते हैं ना, गोल्ड सुनते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि गोल्ड का प्लूरल नहीं होता है। गोल्ड्स का मतलब कुछ और हो जाता है। ऐसा हो सकता है बहुत बार कि आपको लगे कि ये इसका प्लूरल है, तो गोल्ड का गोल्ड्स प्लूरल नहीं है। गोल्ड्स का मतलब वो मेडल होता है जो हमको मिलता है ओलंपिक में। ठीक है, कुछ अच्छे करने पे। ठीक, तो गोल्ड का गोल्ड्स प्लूरल नहीं है, वो उसका मतलब कुछ और हो गया। गोल्ड का प्लूरल है ही नहीं। ठीक है, तो गोल्ड क्या हो गया बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड रिंग, ठीक है। अब मैं क्या लिख देता हूं, गोल्ड रिंग, ठीक है, सोने की अंगूठी। अब ये क्या है बेटा, आपको पता था कि गोल्ड अनकाउंटेबल है, तो क्या ये अनकाउंटेबल है? नहीं, ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है, तो गोल्ड पे हमारा जोर नहीं पड़ रहा है। हम बात किसका कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाउन का, ठीक है, रिंग का, ठीक है। रिंग क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, और ये जो गोल्ड था ये इसका एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो रिंग तो हम काउंट कर सकते हैं ना, काउंट करते हैं। मान लो इसमें भी मैं गोल्ड रिंग पहन लू, इसमें भी पहन लू, इसमें भी पहन लू, गोल्ड रिंग कितना हुआ, 3 ना, काउंट हो गया ना। तो रिंग का रिंग्स होता है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड से कोई रिश्ता ही नहीं है, गोल्ड इसका एडजेक्टिव बन गया। जब एक नाउन के जस्ट बाद एक और नाउन आता है ना, तो पहले वाला नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, उसका डिटेल एडिंग करने लगता है, जिसके कारण हम इसको नाउन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव, और सारा दारोमदार किस पे आ गया, रिंग पे। तो रिंग देखो, रिंग हम काउंट कर सकते हैं, 1 अंगूठी, 2 अंगूठी, 3 अंगूठी, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें काउंटेबल अनकाउंटेबल का, तो क्या क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? हाँ, काउंटेबल के लिस्ट में, ठीक है, पहला स्टार, एबल टू काउंट, ठीक है, जो काउंटिंग नंबर पे बैठ जाए, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटिव तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, चेंज सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाए, ठीक है। ये 2 आप याद रखो, ठीक है, सीक्वेंस कभी भी याद रखना, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो गया तो वो काउंटेबल है, ठीक है। और दूसरा हमारे काउंटिंग पे बैठ जा रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हमारा काउंटेबल है, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल का बात करें तो, ठीक है, does not able to count, ठीक है, जो गिना ना जा सके, ठीक है, गिनती पे बैठे ही नहीं, गलत हो जाए, ठीक है। दूसरा स्टार बना के रख लो, ठीक है, which having no plural फॉर्म, जिसका प्लूरल पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, उसको हम अनकाउंटेबल बोल रहे हैं, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल में आप लिख लेना बेटा, ठीक है। क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, तो यहाँ लिख लेना स्टार काउंटेबल है, ठीक है, बुक काउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद आप कार लिख लो, मैन लिख लो, डॉट 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 etc, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। इधर क्या लिख लोगे, इधर आप डाल लो मनी, ठीक है, मनी अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। और सोप अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, पेज अनकाउंटेबल हो गया, गोल्ड अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या देखा, हमने नाउन काइंड्स एज अ नंबर को अच्छे से कवर अप किया, ठीक है। हमारे माइंड में सेट हो गया कि हाँ, कब किस किस चीजों को और क्यों हम काउंटेबल बोल सकते हैं और किसको किसको अनकाउंटेबल बोलेंगे, ठीक है। टेक्निकली चलोगे बेटा कभी नहीं फंसोगे, ठीक है, तुक्का लगाओगे फंस जाओगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में मैं देखता हूँ स्टार आता है और बच्चे
अनकाउंटेबल मार देते हैं कि स्टार तो बहुत सारे होते हैं, मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे से मुझे मतलब नहीं है, आपको सिंपल दो चीज देखना है, काउंटिंग पे बैठ रहा है या नहीं, और सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो रहा है या नहीं, दैट्स इट। ये दो आपको एक्सपेरिमेंट करके और जस्टिफाई कर देना है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और इस टॉपिक के सारे डाउट क्लियर हुए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन पोजीशन को, नाउन यूज को धीरे धीरे कवर अप करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।